जीवन्ति ते नरः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा पता नहीं मुझे, लेकिन 3 लोगों को इस श्लोक में धन्यता दी है। संस्कृतम जीवन में मतलब मनुष्य देह रूपी धारण जिसने किया है, मनुष्य को जन्म जिसने लिया है, उसमें से 3 लोग धन्य होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। कौन से? संस्कृतम ये प्रशंसन्ति, जो लोग संस्कृत की प्रशंसा करते हैं। संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृति। दूसरे उसको धन्यता दी है कि जो संस्कृति की प्रशंसा करते हैं, मतलब अपनी जो भी संस्कृति होगी उसकी जो प्रशंसा करते हैं, उसका आचरण करते हैं। और तीसरे उन लोगों को धन्यता दी है संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृति स्वदेशम ये शंसन्ति धन्यम जीवन्ति ते नराः। स्वदेशम मतलब अपने देश की जो प्रशंसा करते हैं वो लोग धन्य होते हैं। पहले तो मुझे लगा था कि हमारे स्कूल में 5th स्टैंडर्ड से संस्कृत स्टार्ट होता है, तो अभी ये 1st to 4th तक कंपटीशन है, मतलब 5th to 7 हो चुकी है, तो उन्होंने तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्वाभाविक है क्योंकि उनको संस्कृत है। मुझे पता नहीं था, मतलब आश्चर्य लगा मुझे कि 4th तक संस्कृत नहीं है, फिर भी इतना अच्छा बच्चों ने बोला है। मतलब 5th to 7 के बच्चों ने उतना अच्छा नहीं बोला, इतना 4th तक के बच्चों ने अच्छा बोला है। बहुत ही बढ़िया। इसके पीछे एक तो टीचर्स की मेहनत है, उसके ही पहले जो मम्मी पापा है आपके माता पिता, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने छोटी एज में ही, इतनी छोटी आयु में ही अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देना आरंभ किया है। भगवत गीता का वर्णन आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा, बहुत सारे संतों ने, बहुत बड़े बड़े व्याख्याताओं ने भी गीता का वर्णन किया है, क्योंकि गीता ये हमारे भारत का ऐसा ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ की यदि हम पढ़ाई करते हैं कि तो दूसरा कौन से ग्रंथ की पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी स्कॉलर्स हुए, बड़े बड़े व्याख्याता हुए, उन सब ने गीता का ही आश्रय लिया है। हमारे गुरुजी कहते थे कि संस्कृत की या भारतीय संस्कृति की यदि हमें प्रशंसा करनी है तो गीता पढ़नी पड़ती है, गीता पढ़नी जरूरी है, लोग गीता पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी आगे वो जाके बोलते थे यदि भारत को गालियाँ देनी है, भारत की संस्कृति को गालियाँ देनी है तो उसके लिए भी गीता पढ़नी ही पड़ती है। मतलब गीता पढ़ेंगे तभी हम उसके ऊपर बोल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े विवेकानंद भी गीता के बहुत बड़े व्याख्याता थे। आपको पता होगा विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग, जब विवेकानंद विदेश यात्रा में गए थे और उस सभा में बहुत बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े ग्रंथ है वो वहाँ पे एक के ऊपर एक रखे थे। सबसे नीचे हमारा भारत का ग्रंथ था, तो दूसरे देश का एक लेखक बोला कि स्वामी विवेकानंद देखिए, आपके भारत का जो गीता ग्रंथ है वो सब ग्रंथ के नीचे रखा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो प्रत्युत्पन्न मति थे, मतलब 1000 जवाबी हम उसको बोलते थे, जैसे कि बीरबल था। तो स्वामी विवेकानंद उनको बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमारे भारत देश का ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे रखा है, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि ये ग्रंथ यदि हम हटा देंगे तो ऊपर जितने भी सारे ग्रंथ रखे एक के ऊपर वो सब गिरे जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भगवद गीता ही सभी ग्रंथ का पायाभूत ग्रंथ है। तो इतना बड़ा श्रेष्ठ ऐसा ग्रंथ, और इस ग्रंथ के 15वें अध्याय के ऊपर हमारे स्कूल में ग्रीन हाउस ने, जिसके मास्टर सपना मैम है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कंपटीशन अरेंज की। इसके लिए उनको भी धन्यवाद, प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद। ओके, और ग्रीन हाउस के जितने भी सारे टीम मेंबर्स है, इतना अच्छा सूत्र संचालन तृप्ति मैम ने किया, सभी टीचर्स ने बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट किया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद, रुस्तम सर को भी धन्यवाद। थैंक यू।